मैं पिछले 2 महीने से बिहार में नौकरी कर रहा हूँ। वैसे मैं बिहार से ही हूँ, लेकिन नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहा था। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने जाऊँ, और आज मैं जा रहा हूँ। आप पटना से कोई भी ट्रेन में राजगीर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो आपको नालंदा स्टेशन पहुंचा देगा। वो बिहार शरीफ से 20 किलोमीटर आगे है और राजगीर से 20 किलोमीटर पीछे है। यहाँ नालंदा स्टेशन उतरेंगे तो लगेगा जैसे यहाँ कोई पुराना धरोहर ही नहीं है। कुछ भी दिखावा नहीं, सादा सिंपल है। स्टेशन से मेन रोड पर जाकर 10 मिनट का रास्ता है। वहाँ से आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का ई-रिक्शा मिल जाएगा, 20 रुपये किराया लेगा। ये नालंदा खंडहर बोलेंगे तो सही होगा, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई खजाने से कम नहीं है। गेट एंट्रेंस पर 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, तब जाकर आप अंदर जाएंगे। और इसका खूबसूरती बहुत अच्छा है। पेड़, इसका दीवाल, इसका खुलापन और विशालता बहुत बढ़िया है। नालंदा विश्वविद्यालय विस्तृत विवरण। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और गौरवशाली शिक्षा केंद्र था। ये न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में उच्च शिक्षा और बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसकी ख्याति इतनी व्यापक थी कि इसे दुनिया का पहला आवासीय यानी रेजिडेंशियल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। स्थापना और स्थान। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी लगभग 427 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। ये क्षेत्र उस समय बौद्ध धर्म और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च था। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था। कहा जाता है कि प्रवेश द्वार पर विद्वान भिक्षु छात्रों की कठिन मौखिक परीक्षा लेते थे और केवल योग्य छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। यहाँ पढ़ाए जाने वाले प्रमुख विषय थे बौद्ध दर्शन, हीनयान और महायान, वेद और उपनिषद, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, व्याकरण और भाषा विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान, दर्शन और राजनीति। छात्र और शिक्षक। नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय में लगभग 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। यहाँ भारत के साथ साथ चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से भी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग यानी XYUANG ज़ैंग और इत्सिंग ने यहाँ अध्ययन किया और नालंदा के शैक्षणिक वातावरण का विस्तृत वर्णन किया है। पुस्तकालय और संरचना। नालंदा का पुस्तकालय अत्यंत विशाल और समृद्ध था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इसके 3 प्रमुख भाग थे: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में लाखों ग्रंथ संग्रहित थे। विश्वविद्यालय परिसर में भव्य विहार, मंदिर, छात्रावास, कक्षाएं और ध्यान केंद्र बने हुए थे। पतन और विनाश। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण नालंदा विश्वविद्यालय का भारी विनाश हुआ। पुस्तकालयों में आग लगा दी गई, जिससे अमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गए। इसके बाद धीरे धीरे ये महान विश्वविद्यालय उजड़ गया। ऐतिहासिक महत्व। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक था। विश्व को शिक्षा, सहिष्णुता और बौद्धिक स्वतंत्रता का संदेश देता है। भारत की वैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक उन्नति का प्रमाण है। आज नालंदा के अवशेष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित हैं। देखो कैसे दिल्ली सल्तनत के बख्तियार खिलजी ने इसको 12 सदी में जला दिया था। इससे उसकी मानसिकता पता चलता है कि कैसा है। एक तो यहाँ के विद्वान ने उसका इलाज किया और उसने तोहफे में राख कर दिया उसकी संस्कृति का। ये बिहार सरकार को इतिहास पता नहीं है। बख्तियार खिलजी के नाम पर इन्होंने स्टेशन का नाम भी है मौजूदा वक्त में, बख्तियारपुर जंक्शन रखा है। तो उस समय की सोचों कि लोगों में क्या हालत रही होगी। वो तो सब के सब कन्वर्ट हो गए होंगे 12 सदी में, और आज उनकी पहचान ही बदल गई है और उनको इसमें विश्वास खुद से ज्यादा है। हर ताकत के सामने सब झुकता है या हमें शामिल कर दिया जाता है, जैसे समुंदर में गंगा और सभी नदियां शामिल हो जाती हैं। तो हमें इतिहास को भी इसी नज़र से देखना चाहिए। जितना भी युद्ध हुआ किसी को मिटाने के लिए ही हुआ है। इससे आम लोगों को नुकसान होता है। इससे आम लोग ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। फिर भी जात पात और मजहब में बटे रहते हैं।
ये जान लो कि आपकी पीढ़ी आप जैसा ही होगा। सिंपल फॉर्मूला है। आप राजा हो तो राजा बनेंगे, आप कंगाल हो तो थोड़ा कम कंगाल बनेंगे। मिला जुलाकर इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये अजूबा नहीं, लोग का बलिदान होता है।